मोरी मैया कैसा हम बताए छोटकनो भैया से कि अम्मा मिलत नहीं है, कहूं घर छोड़ के चली गई गुस्से में। छोटके भैया तो पहले वैसे घर का बवाल देख के अपने गुस्सा में है, और गुस्से काहे ना हुए। हम दिन भर मेहनत कई के सांझ के घरे पहुंचे तो घरे देखा सब जनी लाड़े हंगामा करत तो केहू भी रही हालत पे गुस्सा हुई। मोरी मैया कैसा भी हिम्मत जुटाई के बोलबे पड़ी, नहीं तो कहूं सासू मां कोनो गलत कदम उठा लिए तो बहुत भारी दिक्कत है छै। हकुल ही दक्षिणाही के नाते भाई उनके काम जरी रहा नौटंकी करे के आशा में है। इतनी सी बवाल खती कितना भारी बवाल होगी तिनकी भर बात खती है। छोटके भैया का बे भाभी, अब देखो भाभी, अब तोरे लोग के घर के पंचायत अपन तो लोग ही झगड़ लिया लड़ी लिया फिर शांत हो छा, हमें ना बीच में बुलाओ भैया। बात नहीं है तो कौन बात है? अम्मा मिलत नहीं है, ना जाने घर को छोड़ के कहां चली गई। कहा बात कहा तू भाभी? हाँ भैया मिलत नहीं है, घर में ढूंढ धारे ने खेता बाड़ी चली गए ना करे बादी अगली बगली टोला पड़ोसी सबके घरे देखियान कहूं नहीं मिलत है। बल्कि नात बात के लगे फोन कई के जहां तक पहचान बा पूछ लियन कहूं मिलते ना है। सासू मां ना जाने का घर छोड़ के सजबे गए है तो हम सोचे ना जी है रात बीत गया आज सवेरे हो गया घरे नहीं लौट के आई। जाए दे गुस्सा भाई, घर छोड़ के गई हमर महतारी तो जा, जब उनका मूड ठीक हो जाई ना तो खुद लौट के आई चाहिए, मनावे ना जब हम। हाँ बिना वजह तो बोले नहीं है, बार बार दक्षिणाई के परेशान करी है तो बोले के परवे करी ना। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी सी मजाक इतना भारी बवाल बन जाएगा। अब माँ जी को तो ढूंढने के लिए मुझे अपना सच सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ जी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदार भी मैं होंगी। माँ जी की कोई गलती नहीं थी, माँ जी ने तो कुछ बोला ही नहीं था। 2-4 दिन से मैं नहीं नहाती थी फिर भी माँ जी नहीं बोलती थी, तो मैं थोड़ी सी मजाक की थी, मुझे नहीं पता था तो मेरी थोड़ी सी मजाक इतना भारी बवाल हो जाएगा। अम्मा तो घर छोड़ के चली गई ना, तेरे वजह से ना जाने कहां कौन हाल हुई है। तू एक बार नहीं बार-बार ऐसे घर वालों के परेशान करत और फिर सबके सामने नीक बन जाबो, देख लाव कर नतीजा। अब सच बोले कौन फायदा? हां अम्मा तो नहीं मिलने वाली है ना। इतना बड़ा झूठ हमरे साथ है, ई कौन मजाक होता है? ई कौन मजाक है? आज तुम्हें छोड़ब ना, हम तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करते रहन, तुम्हारे वजह हम अपने महतारी का इतना बुरा शब्द बोल दिए, आज हम तुम्हें छोड़ब ना। तू हमरे घर से ही लग के चली जा दोबारा लौट के दिखा ना पारी। आज डंडा ला भाभी, डंडा लाओ तो आज हम तोड़ दिए। शांत हो जा छोटके भैया, शांत हो जा। इस समय गुस्सा दिखावे के ना जरूरी है, पहलवानी दिखावे के। अम्मा के चला ढूंढा, हां ओकरे पहले की अम्मा कहूं गलत कदम काने उठाई ले चला ढूंढा। तू हाँ तो बाद में देखा, पहले अपने महतारी के खोज लाई कहां बा हमार महतारी तब बताई था। हां भैया चला हम रूपा जनावत है। दीदी माँ जी ठीक तो होंगी ना? अब भगवान करे ठीक है रहे, नहीं तो दक्षिणा तू जवन किए हो ना जाने छोटके भैया तोरे साथे का करी है। हां चला ढूंढ लिए कोई। अरे नहीं शकुंतला बहनी, जैसे जैसे हम कहे ना वैसे तू करियो, सही करू। अब तू घर छोड़ के आ होई एक रात खती हमरे घरे रहू और गांव वाले में कहू तारे देखो पता ही आइबो कि ये तार हम कई दिन हमरे घरे नहीं आवा है। हां सब परेशान होई, यहां परेशानी में ना तार पता ही अपन गलती जरूर माने है, बताए हो तेरे बटुआ से। हम तार बटुआ कूचे होई, खूब अच्छे कूचे होई। हां तोर बहनी अब ना हम यहाँ से जात है और जैसे कि बताए है तो ये छूटे छिपाए मार के बिहसोय के नाटक करा घरे तार बेटा वाला जाई, बहुत देर तक फोस ना आवे तोरे, ठीक है बा? होकरे बादी ना फिर अपने पतोहन का कब्जा में करा जैसे जैसे बताए है वैसे। हां अपने बेटवा के पहले अपने कब्जा में करा तब पतोहन के करू। हां काहे कि तार बेटवा ना तेरे पतोहन के कब्जा में बा, पहले बेटवा कब्जा करा तब फिर पतोहन के करियो। हां गुठला का माई सही कहू, अब ऐसा नहीं है माने जवन हमार गति कलिया हमारे बेटवा हमें कार कही दी से बोल दी कि हमरे बर्दाश्त नहीं भा, हम तो गुस्सा में घर छोड़न, लेकिन जात रहन रास्ता में तू मिल गऊ, तू हमें समझाए बोल के अपने घरे ले आई गऊ। आउट तौर बहनी जल्दी आंख खोलियो ना। हां कह दी है हम तोहरे घरे डॉक्टरों लेके झट से पहुंच जाबे ना कली। हम डॉक्टर से कह दे बड़ी सीरियस है, इन्हें जतने सुखी रखे इनके मनोकामना इनके आखिरी इच्छा है लास्ट समय आई गे बा कह दिए तहार। हां ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, अब जितना सुख खुशी दे पाओ अपने महतारी का दैला ऐसे कुल हम कह दे डॉक्टर कह दी ना तब देखा कैसे अपने पता है इनका उंगली तो ना चाहिए। हां चला जल्दी ना जाने हमार महतारी कहां बाटे। अरे बहनी हम जात है देखा तार बेटुआ तो हुआ आवत है हरियन का। अरे हां गुठला का माई ई हमार छोटका बेटुआ तो है, हम एक काम करते 300 जाते झूठे, ठीक है बा? अब तू जा नहीं तो जान जाई बेटुआ। हां ख्याल रखो हम चलत है, पता नहीं दिए रे बात आवत तार बेटुआ पतैया पहुंच जात लगा पहले। हां गुठला का माई ठीक है चला बहनी, ये करना तो अपन चूड़िया गटाई में का टुकली बिंदी माला कुल निकाल दिए है। हां बेटुआ
हाँ दीदी सही कहा, तो चलो। हिम्मत तो देखो इनकी, इतनी बड़ी हिम्मत इनकी हो गई है कि मुझ पे हाथ उठाई, मुझ पे, अपनी भाभी पे हाथ उठाई। एक बार तो मुझे लगा था माँ जी के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, पर नहीं, अब मरे बुढ़िया भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर बदला तो लेके रहूंगी बुढ़िया तेरी बेटी से। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की, मेरे पर हाथ उठाने की। देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ अब। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैंने नहीं सहा, तो मैं अपनी ननद की सहूंगी। मुझे खिलाती पिलाती है, मेरा खर्चा चलाती है, जो मेरे ऊपर हाथ उठाएगी। मन तो कर रहा जिंदा जला दो इस काली नंद को, पर ऐसे नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, प्लानिंग मुझे। अब देखो मेरी काली नंद, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जो बहुत कान लगा के सुनती हो ना, एक दिन मैं तुम्हारी कान नोच लूंगी। हेलो, क्या बोला बा? आपकी शुभ चिंतक बोल रही हूँ। अरे बहनी खाना बात का शुभ चिंतक है, क्या बोला था बाटा, कैसन मजाक कर रहा था? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। तुम्हारी बहू 2-4 दिन में उसे अपने मायके से ससुराल लाने वाली हो ना? हाँ लाए वाली तो है। आज बिहान में सोचे थे जाई लगी अपने पतोहे का, घर का काम बहुत पड़ा है, चला तो रही है काम काज। तू कैसे अपने पतोहे का जाना थी? क्या है माँ जी, आपकी बहू इतनी चंड है, इतनी चालाक है, इतनी चतुर है, उसके बारे में कौन नहीं जानता? पूरा गांव जवार जानता है उसके बारे में। तनी समाज के बात करा का हमने पतोहे के बारे में, क्या बोलता बहनी तू? देखिए आप जाने आपकी बहू जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं आप लोग से, पर आपकी बहू की हरकतें जो है ना, मैं चाहती हूँ एक बार अपनी बहू का असली चेहरा देख लीजिए। अगर चाहती असली चेहरा देखना तो थोड़ी देर बाद पहुंच जाइए इसके मायके। काहे ऐसा कहा है मायके में? ओहो, मतलब आपको अभी तक कुछ नहीं पता? देखो तो कैसी बहू है आपकी, मायके में इतना भारी हंगामा हो गया और ससुराल में फोन तक नहीं की। कैसा हंगामा बहनी किया बोला था? ढेर बुझनी ना बुझावा, बात करे को साफ बात करना तो रखा। देखिए आपकी बहू को ना परिवार से, फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, सिर्फ पैसे। उसे जहाँ पैसा मिल जाएगा ना वहीं वो चली जाएगी, और पैसे के लिए तो किसी की जान भी ले सकती है। जब अपनी माँ की जान ले लेने की कोशिश की पैसे के लिए, तो सास भरा नंद भला क्या है उसके लिए? कहा तो बन्नी तू? हाँ वही तो, आपको नहीं पता है, आपकी बहू की माँ ने गले में एक मोटी सीकड़ पहनी थी ना, वो बोल रही थी ससुराल जाते वक्त मुझे सीकड़ दे देना, तो तुम उसकी माँ ने बोला नहीं, मैं सीकड़ नहीं दे सकती, ये मेरी आखिरी अमानत है, ये मेरी बहुओं का है ना कि तुम्हारा। तुम अपनी सास की अमानत लेना, मैंने मुझे जो देना था मैं आपकी शादी में दे चुकी हूँ। तब तक तो तुम्हारी बहू ने अपना असली चेहरा दिखाया, बोली बेटी को नहीं देगी बहुओं को देगी, वही सीकड़ पकड़ कर गर्दन दबा दी अपनी माँ की। जान तो बची है पर अभी तक होश नहीं आया है उसे। हाय रे मोरी मैया, कहा तो बहनी, मजाक करत हो का? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं उनके गांव से ही बोल रही हूँ। मुझे नंबर मिल गया अचानक से आपका, तो सोचा आपको बता दूं। हाँ, और पता है इतना भारी कारनामा कर दिया आपकी बहू ने, अब घर वालों को कुछ ही नहीं पता है, और उल्टा अपने बहुओं को फंसा दी है कि तुम्हारी बहू ने ही तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। हाँ, माँ की खुद जान लेने की कोशिश की और फंसा दी है अपनी भाभियों को। देख लो, अगर अपनी बहू का असली चेहरा देखना चाहती हो तो जल्दी आ जाओ। है बहनी, हम सुन ली है रही हमार रूह रूह काब आवे के कोनो बात नहीं है। मोरी बाप रे बाप, हम तो सोचा रहन बिहान परसों में बिटिया का भेजब, बेटवा का भेजब अपने पतोहे का लाइव। मोरी मैया, आज के धन दौलत खाती अपने मातारी को मारी के आवत है, बिहान का हम्मा मार दे, हमरे बिटिया का मार दे, कवन ना भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात की हो आप। रखा था बहनी, रखा था नंदरानी, एक तोहफा मैं आपको गिफ्ट में दी हूँ। हिम्मत तो देखो तुम्हारी, मुझ पे हाथ उठाई, अपने भाभी पर, मायके पे इतना ज्यादा अपना दबदबा बनाना चाहती हो कि भाभियों पे हाथ उठाओगी। देखो आगे आगे तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ अब अच्छी बन जाऊं मैं, परिवार वालों को क्यों एक दूसरे से झगड़ा कराऊं, पर तुम्हारी जैसी डायन नंद आ जाएगी ना, तो कौन सी बहू सुधरना चाहेगी? भाभी पर हाथ उठाती है, भाभी पर। तुम ही मुझे अच्छी नहीं बनने दे रही, कोई बात नहीं है, अब देखो तुम्हारे साथ करती हूँ आगे क्या। हे डॉक्टर साहब बताई कैसे हमारा अम्मा का तबीयत, कबले हमारा अम्मा होश में आई गई है? हाँ भैया बतावा जल्दी, बहुत जीव घबरात बा हमरे पहचान के। हाँ अब देखो 2-4 घंटा में न होश आ सकत है, 1 घंटा में होश आ सकत है, 10 मिनट में हो सकत है, होश आ जेकर कोनो चलायक नहीं है। लेकिन का डॉक्टर साहब, इनके अच्छे से ख्याल रखा जाए, जब तक ले जी हैं जिंदा रहिए तब ले खुश रखियो,
काहे कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो क्या कहा था डॉक्टर साहब, ये क्या कहा था तू? देखो तोहरे पचन एना लागत बा, अच्छे से खुश नहीं रख पावत रहू। वैसे फैमिली तोहार इतनी लंबी बा, ओकरे बाद भी दादाजी के तोर लोग अच्छे से सेवा नहीं कर पावत रहू। एने लागत बा सब दिमागी हालत से बहुत परेशान करत रहा, बहुत बोलत डांटत रहा। इससे इनके सोचत सोचत मन पे बहुत असर पहुंचा बा। अब इनका शरीर जिए का तमन्ना छोड़ चुका बाटे। क्या ये कौन सी बीमारी है, शरीर जीने की तमन्ना छोड़ चुकी है? ऐसा ना कहा डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहा। कहना तो उपाय हो जौने से हमारा माँ पहले खान हो सका थी ना। नहीं, बस इन्हें भगवान के आशा बा। अब हम अपने तरफ से कुल चीज कह चुका है, और तुम्हें कोनो भी दूसरा डॉक्टर की ले जाए या फिर कहीं भी बाहरे ले जाए के इनके दवाई करावे कोनो फायदा ना है। हमार बात मानो तो इनके खुशी खाती इन्हें जितना सुख दे पाओ, जितना खुशी दे पाओ उतना दे, इन्हें परेशान ना करो। हाँ, जब ले तोहर लोग का साथ है तब ले जितना सुखी दे पाओ। हाँ, ये एक उपाय है, लेकिन जौने से ये ज्यादा दिन जी सकत ही। लेकिन हमें नहीं लागत तोरे पचन ई उपाय कर पैबो, काहे कि इनके जौन हालत भबो ओके जिम्मेदार तो ही लोग हो। तो फिर दोबारा इनके ख्याल रखे खातिर कुल तो तोहरे लोग नहीं कर सकते हो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बतावा जाई। हमार महतारी हमरे पचन खातिर इतना कुल करिस, तो अपने महतारी का चिंता रखे खातिर हमरे पचन काहे नहीं करे बताओ। तो कान खोल के हमार चेतावनी सुन ले जा, इन्हें जिंदगी में कब्बो परेशान ना करियो, इनके कहल कोनो बात ना टारो कब्बो। और ये जवन काम जेका कही दिए कुछ भी करे के, चाहे जैसन काम रहती है करी ना ही ना करी, ना तो इनके मन का ठेस पहुंची तो इनके शरीर का दिक्कत हो ही तुरंत। हाँ, और तौर कुछ भी कहिए केहू के कोनो भी काम करे के, चाहे खाए पिए बनाए नहाए धोए कुछ भी, मतलब इनके बात हर माने, इनके इन्हें काम बार ना करे, कुल बात इन्हें माने, बहुत अच्छे से इनके सेवा सत्कार के ख्याल रखो। हाँ, ताकि ये हमेशा खुश रहे। इनके बात है काटे के ना करे के कोशिश ना करे जाओ। अगर चाह तो तहर महतारी रहे। अब हम चलत है, ठीक है बा? हाँ डॉक्टर साहब, ई कुल कही जाए तो दिक्कत नहीं रही रे महतारी के ना? नहीं, अगर तोहरे पचन कुल नियम अच्छे से चला लियो अपने महतारी पे, उनके हर बात माने खातिर तैयार होगे, चाहे सही रहे चाहे गलत। हाँ, तो समझ लियो तार महतारी 200 साल तक जी हैं। लेकिन अगर का भैया? लेकिन अगर तारे पचन इनके बात तक को काटे ना मानो, इनके मन का ठेस पहुंचा तनी बार सोची, तो समझ लियो 2 साल 200 का बात छोड़ो साल जिए का, 2 दिन का 2 महीना न जी पई है। अब हम चलत हई, अब इनके लोग का जिंदगी तोहरे लोग का हाथ में बा। हाँ, जब तक ले रही है तब ले इन्हें अपन मनमानी करे दियो। अगर जिंदा रहे चाहते हो कि सास मातारी सब जिंदा रहे। अब हम चलते ही बच्चा। इतनी उम्र निकल चुकी मेरी, इतने सारे मरीज पेशेंट मैंने देखा, पर सासू माँ को कौन सी बीमारी हो गई है कि इन्हें अपनी मनमानी करने दो वरना मर जाएंगी। कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है इस टकलुआ डॉक्टर में। मुझे उसी से पता करना पड़ेगा। कहीं माँ जी मेरी तरह तो दिमाग से दो दिमाग का खेल नहीं कर रही है। ये बात तो डॉक्टर ही बता सकता है, जाकर देखो इससे पहले वो चला जाए। कान खोल के देखना ही, जन खड़ी हो पीछे मुंह बाय। तू सुन लिया, बड़की भौजाई तू सुन लिया, सब जनी परिवार के जितना सदस्य हैं सबके बताई दी। जबले हमार महतारी रही है, चाहे वो काम उचित रहे ठीक रहे या रहे ना, अगर वह 4 बजे नहाए कह दिया तो 4 बजे नहाई जाइए घर में, 3 बजे नहाए कह दिया 3 बजे, दिन में जय मेर के आइटम खाना बनाए खाए पिए जौन भी कुछ करी है। जबले हमारे महतारी रही ना कारू ना कहजनी ना मना करू, उनके चेहरे का खुशी उनके जिंदगी खाती तोरे लग करू। अगर हमरे महतारी तिनकी भर भी कोनो दिक्कत है तो जान लू के जिम्मेदार तोहरे लोग रहबू, तो हम तोहरे लोग का जान निकाल लेब। तू के समझाई देती बड़की भाभी, हाँ दखनाई तुम्हें तो अलगे समझावत है। दोबारा आज गलती होए के नहीं चाहिए। ही जौन कुछ भाबा एक जिम्मेदार तू ही हऊ, तो ही के नाते पूरा जिम्मेदारी तुम्हें सौंपत है अपने महतारी के। हाँ, समझ गई। माँ जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। भैया हम तो ख्याल रखे के होई, भौजाइन के भरोसे महतारी के अपने ना छोड़ा जाए। इनके पसंद के कौन महतारी है? महतारी तो अपने पसंद का हुआ ना। हाँ, अपने पसंद तो ध्यान रखा जाए, लेकिन इनके लोग को चेतावनी दी थी ना कि दोबारा गलती करे ना। ये बचवा ठीक है कहा था, जे दिन का तहार महतारी है दई दे सुख। हाँ, आज तक महतारिया तोहर लग का सुख दी से, आज जब हम बिछौना पे पड़ गए हैं तो तोहर लग लड़के पड़ के ना उनके हाथ गोड़ बनवो तो के बनी। हे बचवा जे दिन है अपन मर्जी से जी ले देवन है, फिर रह जा तोहर लग के घर दुआर हुए। हाँ दादी काहे नहीं, यानी क्या पचन अपन मनमानी ना कर पाई है।
हमार महतारी अब जोन चाहे हुए वहाँ घर में हुई, चाहे वो सही रहे या फिर गलत। कुछ तो झोल है, पता लगाना पड़ेगा। अरे नहीं, इतना तो हम अपने हॉस्पिटल में काम करते एक दिन में ना पैसा पा रहे हैं। एक दिन का थोड़ी सा झूठ बोले सीधा 25,000 रुपया मिली गया। चलो अच्छा बात है, 2-4 मरीज ऐसे झूठे मिला करे हम नौटंकी करे वाले, तब तो बढ़िया पैसा कमाई हम। हाँ चलो काम बनी गई, ऐसे निकली। बस भगवान 2-4 पेशेंट और ऐसा हमारे पास भेज दिया करो, जब बेराम ना रहे बस हमें घूस दिया झूठ बोले खातिर, तो हमारा काम हो जाए। 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ बात करना है। अरे हाँ हाँ बहन बोलो, क्या बात करे का है? अभी अभी आप बोल रहे थे काश एक नाटक करने वाला पेशेंट और मिल जाता तो आपकी दुगनी कमाई हो जाती ना। तो जैसे मेरी माँ जी की हेल्प की है, आप मेरी भी थोड़ा सा हेल्प कर दे। देखो भैया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, मेरी माँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी पता है। आपने उनसे पैसे लिए झूठ बोलने के लिए ना, ये भी मुझे पता है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते ना, तो माँ जी से आपकी क्या क्या बातें हुई है चुपचाप मुझे बता दो, वरना मेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, और तो जेल तो जाओगे और आपकी नौकरी भी जाएगी कि आप झूठ बोलकर परिवार वालों के साथ कितना बड़ा धोखा करते हो। सोच लो भैया, आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। और तो भैया आपको अच्छी तरीका से पता है, डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, पर आप यहाँ तो शैतान का रूप धारण किए हैं। जब आपको पता चलेगा कि आप जेल जाने वाले हैं तो क्या लगेगा आपको? आपके 25,000 जो कमाए हैं आज ना, कोई माने नहीं रखेगा। साफ साफ सच बताओ मुझे, वरना मैं जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ आप मेरे साथ। और आपकी नौकरी तो पक्का जाएगी, क्योंकि आप भगवान के रूप में शैतान का काम कर रहे हैं। अरे नहीं बहन, ऐसा ना करो बहन, हमारे आगे हमारे 2-4 बाल बच्चे हैं, मन के का हुई अगर हम जेल चल जा। हाँ रहम करो बहनी, हम अपने मर्जी से कुछ ना करे है। तहार सास सखरे बाद एक ठी और कान कौन बूढ़ रही, दोनों जनी मिलके हमें पहले धमकी दी है, नौकरी छोड़ाई देव झूठ में कही कही वो कही के, तब जाई के हम राजी बहन। हाँ नहीं तो हम आज तक कहूँ के झूठा ना हम स्कूल करे है बहनी। हाँ और तो तहारे दादी कही है कि हमरे पतवहन के अपने कब्जा में करे का है हम। हाँ हाँ बेटवा के नजर में बुरी बनाए है, यही के नाते तुम्हें कुल कही देवे के बा कि हमारे खुशी के लिए इनके लोग कुल भी करे, हम कुछ भी कही। बस बहनी वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोनो दिक्कत ना है। और तो वो बेराम आराम कुछ नहीं, आराम से बिस्तर पे लेटी है, सोई है नींद के दवाई खाई के। कोई बात नहीं भैया, आप जाइए अब, बस इतना ही बात थी जो आपसे पता करनी चाहिए था मुझे। ठीक है जाइए आप। पर भैया मुझे तो आप पर शक हो गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए आपकी एक झूठ की वजह से मेरी पूरी फैमिली कितनी परेशान है। हाँ, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। सोचिए अगर आपकी झूठ की वजह से किसी और का तबीयत खराब हो जाता तो क्या होता। हाँ हाँ बहनी, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करब, अब हमें माफ कही तो जाए दियो। हाँ हाँ भैया आप जाइए। आ रही बुढ़िया, मैं आ रही तीरा की ठिकाने पर लगाने का। बहुत शौक है ना तुझे, बहुओं को उंगली में नचाने का, मुट्ठी में दबाने का। अब देखो तुम्हारा खेल तुम्ही पे कैसे पलटती हूँ। क्या बोलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। बस माँ जी, आप तो गड्ढा खोदी है अपनी बहुओं के लिए, पर उसमें खुद गिरने वाली आपको पता नहीं है। माँ जी खाइए ना, खाइए, आपके शरीर के लिए ये सब्जियाँ बहुत ही लाभदायक है, खाइए ना। और तो डॉक्टर भी बोला है खाने के लिए। हाँ अम्मा, डॉक्टर भैया का फोन आ रहा, कहीं अपने अम्मा का बस चटक मटक चटकोर खाना ना ज्यादा दी हो, तेल वाला मसाला साला। हाँ टिक्का कहीं है पिसान के सेक्का दी हो, ओकरे बादी है सब्जी उब्जी बोड़ा और आलू कच्चे वैसे धोई के नमक लगाई के दई दो खाए के। अगर बस सब्जी तला वाला खाई है तो उनका शरीर के लिए बहुत खतरा रही। ये 50,000 रुपया लेके हमसे कहे रहने सिरी पे जितना कही उतना कहे, इस तरह कहां से जॉइंट कही थी इसकी चटक मटक ना खाओ। ई हम भाई से बोले वही कि चाह कच्चे सब्जी खावे। अपने माजी से कहे बोली से बाद में उनसे निपट थई। हाय रे मोरी मैया, चटक मटक ना खा तो जियब कैसे हमार? पता ही नहीं कैसे हम नरक करब दही बनवा। अम्मा का सोचे तुम खाई ला तोरे लिए बहुत लाभदायक है। हाँ खाई ला, तू ऐसे खाएगा भाई अब खाना। बेटवा कुछ खाए के मन नहीं बा, हमें सोई जाए दे, आराम करे दे, हमें नवरा भूख नहीं लागा, कुछ नहीं खा बेटवा। अरे सासू माँ कैसी बात कर रही हैं आप? जब कुछ खाएंगी पीएंगी नहीं तो तुम्हारा शरीर और कमजोर हो जाएगा। खा लीजिए ना माँ जी, खा लीजिए, कुछ तो खाइए। अच्छा एक काम कीजिए, ये हरी सब्जियाँ जो है वही खा लीजिए, 2-4 सब्जियाँ। हाँ मैं खा ला तार जितना खाबू कुल डॉक्टर का हिसाब है उतने जल्दी ठीक हो जाबू। अभी हमारा कुछ खाए का मन नहीं, तारे पतन जाया से हमें आराम करे दे, हमें आराम करे
करे ठीक बा चला चला दीदी चल के दबैया भैया मैं कल आए खोई और छटकन भैया तो जा खेत होत के देखिया हां भाभी चला ही बाबा के नाते आज हम भूखी मरी जाबा 2 दिन से वैसे ही खाना नहीं खाए है वही गुठला बहनी की खाए रन ओकरे बाद घरे आई बराम है नाटक करे तब से कुछ खाइले ना है सोचन अब खाना बढ़िया बढ़िया टेस्टी मिली मसालेदार त ना जाने डॉक्टरवा कब बोल रही इसकी खाना में ना दी मसालेदार सिंपल खाना वैसे उबाल के दिए मरी मैया ऐसा तो हम सही में बराम हो जा मरी जा कुछ तो करे का परी ये क्या पता नहीं हर बार जाए चुप्पा निकाल के लिखाए ना तो हम तो सही में मरी जा वैसे हां माजी का है माजी महाई गया हूं मैं क्या बोल रही थी माजी आलू उबाल के ले आओ या फिर पालक उबाल के ले आओ आपके लिए खाने के लिए जहर दे दो जहर ओ माजी आज तो पालक बन गई आपके लिए आप जहर तो कल ले आएंगे आज तो नहीं हो पाएगा चली जा बेटा से चली जा अच्छा माजी ठीक है देख बुढ़िया क्या करती हूँ तेरे साथ अब मैं आज तो सिर्फ खाना खाने से रोकी हूँ ना कल तुझे हफ्ता भर नहाने से भी रोक दूंगी मैं नहीं का पालक गोभी उबाले हैं खाए खाती हम भैंस गरु बनाई दिया है हम सासू माँ एक बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई पूछा जल्दी हम आराम कर दिया हम माँ जी बताइए